और बड़ी बात यह है कि जिस नई संसद में प्रधानमंत्री मोदी को देखकर कांग्रेस को मिर्ची लगी है, उसे खुद यूपीए शासन में मंजूरी दी गई थी। और तब इसके पीछे कांग्रेस ने क्या मजबूरी बताई थी, वो सुनिए। तत्कालीन स्पीकर मीरा कुमार की ओर से 13 जुलाई 2012 को शहरी विकास मंत्रालय को एक लेटर लिखा गया था, जिसमें बताया गया संसद भवन का निर्माण 1920 के दशक में किया गया था और 1927 में इसे चालू किया गया था। इसे हेरिटेज ग्रेड 1 भवन घोषित किया गया है। उम्र बढ़ने और संसद भवन के उपयोग के कारण दशकों से विभिन्न स्थानों पर संकट के संकेत दिखाई देने लगे हैं। सुरक्षा के साथ साथ इस लेटर में संसद की क्षमता को लेकर भी जिक्र किया गया था। लेटर में लिखा गया था, लोकसभा और राज्यसभा की वर्तमान बैठने की क्षमता 2026 के बाद बढ़ने की संभावना है। लोकसभा में सीट 2026 से पहले भी बढ़ सकती हैं। अगर महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी जाती है तो ऐसे में बैठने की क्षमता के साथ एक नया लोकसभा कक्ष होना आवश्यक है। लेकिन वक्त के साथ साथ यूपीए फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। का ये ड्रीम प्रोजेक्ट उसकी आंखों में चुभने लगा है, क्योंकि समय बदल गया, सरकार बदल गई और कांग्रेस की सोच भी बदल गई। इसी वजह से अप्रैल 2020 में सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने की मांग की और इसके पीछे कोरोना संकट और सरकारी खर्च का हवाला दिया। हालांकि इसकी समीक्षा के बाद सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रोकना जरूरी नहीं समझा। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी और अब नई संसद बनकर तैयार है। जिस नई संसद में पीएम मोदी को देखकर कांग्रेस का पारा गर्म है, वो मौजूदा संसद से कितनी अलग है वो भी देख लीजिए। मौजूदा संसद भवन गोलाकार है, जबकि नई संसद त्रिभुज यानी ट्रायंगल शेप में बनी है। मौजूदा संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर में बना है, जबकि नई संसद भवन जो है वो 64,500 वर्ग मीटर के एरिया में है। अभी संसद में 552 लोकसभा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन नई संसद में 888 लोकसभा के सदस्य बैठ सकेंगे। इसके अलावा अभी संसद में 245 राज्यसभा सदस्यों के बैठने की जगह है, लेकिन नई संसद में 384 राज्यसभा सदस्य बैठ पाएंगे। मौजूदा संसद की नींव 12 फरवरी 1921 को अंग्रेजों के दौर में रखी गई और उसे 83 लाख रुपए में बनाया गया। हालांकि वो रकम आज के हिसाब से करोड़ों में होती, जबकि देश को आत्मनिर्भरता का एहसास कराने वाली नई संसद की अनुमानित लागत 1250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अभी जिस संसद का इस्तेमाल हो रहा है उसे बनाने में 6 साल का वक्त लगा था, लेकिन नई संसद को 2 साल में तैयार कर दिया गया। इसके अलावा मौजूदा संसद में एक इमरजेंसी एग्जिट था, लेकिन नई संसद में 2 इमरजेंसी एग्जिट बनाए गए हैं। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद की आधारशिला रखी थी, तब जो बात उन्होंने कही थी, आज उसे कांग्रेस के नेताओं को फिर से सुनने की जरूरत है। पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। वैसे जब हमारे या आपके यहाँ कोई मकान बनता है तो घर के बड़े बुजुर्ग एक जिम्मेदार शख्स होने के नाते उस मकान को बार बार देखने जाते हैं। ठीक उसी तरह देश के प्रधान होने के नाते, एक प्रधानमंत्री होने के नाते नई संसद के काम की निगरानी करना, उसका काम देखना प्रधानमंत्री मोदी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और इसके लिए ना वो दिन देखते हैं और ना ही वक्त, और उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं किया है। आपको याद होगा सितंबर 2021 में भी अमेरिका से लौटने के बाद वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए संसद भवन का निर्माण देखने पहुंच गए थे। लेकिन कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी तस्वीरें चुभती हैं और वो बार बार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। इससे पहले नई संसद के अशोक स्तंभ को लेकर भी काफी सियासी आग भड़क चुकी है और अब नई संसद में प्रधानमंत्री के सरप्राइज विजिट वाली तस्वीरें कांग्रेस और उसके नेताओं के सीने में किसी शूल की तरह चुभ रही हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।